पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने देखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी संतुलन की स्थिति में रोजगार। वन कंडीशन तो ये होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एम्प्लॉयमेंट और थर्ड कंडीशन है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब यह है क्या, यानी जो इक्विलिब्रियम होगा केन्सियन थियरी के अनुसार जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे या जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम होगा। संतुलन वहां पर होगा जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे या जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि जहां ये दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों के बराबर को हम संतुलन बोलेंगे और संतुलन की तीन कंडीशन हो सकती हैं, यानी वो संतुलन पूर्ण रोजगार पे भी हो सकता है और अल्प रोजगार के पर भी हो सकता है और पूर्ण रोजगार के बाद भी संतुलन हो सकता है। तो इन तीन अवस्था को हम समझेंगे कि कब पूर्ण रोजगार पर संतुलन होगा, कब अल्प रोजगार पर संतुलन होगा और कब पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन होगा। वो कौन सी स्थितियां होंगी जब ये संतुलन अलग अलग दर्शाएगा, अलग अलग रोजगार के स्तर को व्यक्त करेगा। पहले हम कंडीशन लेते हैं फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इक्विलिब्रियम एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम ग्राफ से देखें एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम वाई लाइन भी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, संतुलन यहां पर होगा। और हम मान लेते हैं कि ये ओ वाई लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसको लिखेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। ओ वाई एक्सेस पर लिख देंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब हमने क्या किया, ओ एक्स पर हमने लिखा इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ओ वाई एक्सेस पर हमने लिखा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को ई पॉइंट पर काटते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां पर होगा। अब ये पूर्ण रोजगार पर संतुलन है या नहीं है, इसको हम बोलते हैं when the required aggregate demand and actual aggregate demand are same, यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में जब जितनी कुल मांग की जरूरत हो और वास्तव में अर्थव्यवस्था में उतनी मांग हो, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ये सप्लाई लाइन है एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है जो कि ओ वाई फुल एम्प्लॉयमेंट के बराबर है, यानी ओ वाई एफ हम बोलेंगे इनकम एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इस इनकम के लेवल पर जब हमारा एग्रीगेट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, एग्रीगेट एस,
ये है एग्रीगेट डिमांड लाइन, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड लाइन, इसको हम बोल देते हैं एडीआर, यानी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। यानी कम से कम इतना अगर एग्रीगेट डिमांड होगा तो हमारा इनकम इक्विलिब्रियम फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर होगा। यानी अगर OYF लेवल पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, वहां पर पूर्ण रोजगार में होगा। यानी पूर्ण रोजगार को पाने के लिए एग्रीगेट डिमांड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था, ये होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये लाइन है जिसको हम AD डैश से डिनोट कर देते हैं। अब जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड यानी इच्छित कुल मांग से कम है, नीचे है, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा? इक्विलिब्रियम की तो एक ही शर्त है, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होंगे। तो इक्विलिब्रियम हो गया E की बजाय F पॉइंट पर, इनकम होगा OYF। इसका मतलब यह हुआ जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड is less than the required aggregate demand, then there will be equilibrium, but that equilibrium will be known as a underemployment equilibrium। यानी जब कुल मांग रिक्वायर्ड कुल मांग की तुलना में कम हो तो अर्थव्यवस्था संतुलन में होगा, और वह संतुलन की अवस्था पूर्ण रोजगार के पहले की अवस्था होगी, जिसको हम बोलते हैं अल्प रोजगार की अवस्था। तो ये जो F पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है वह पूर्ण रोजगार से पहले ही संतुलन में आ गया, तो इनकम हमारा OY होगा, न कि OYF। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम अल्प रोजगार में होंगे तो पूर्ण रोजगार को कैसे प्राप्त करेंगे? पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का एग्रीगेट डिमांड पे चेंज कैसे आएगा? C+I, यानी या तो C में चेंज हो जाए या I में चेंज हो जाए। चूंकि AD इक्वल टू A डैश प्लस BY प्लस I है, अगर हम इस I में चेंज कर दें, यानी डेल्टा I यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, यानी यहां पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दें, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जितना एक्चुअल डिमांड है वो बढ़ जाने के कारण रिक्वायर्ड डिमांड के बराबर हो जाएगा। यानी जितनी कुल इच्छित मांग है, वास्तविक मांग जब उसके बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में आ जाएगी। तो हमने यहां दो बात समझ ली कि जो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार पर भी हो सकता है और पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है। तीसरी सिचुएशन की हमने बात की है ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट का कैसे ग्राफ बनेगा? ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है कि ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, इसको रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहां YF लिख देते हैं। यानी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें इतनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी, लेकिन हम पाते हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। यानी जितनी मांग की जरूरत है अर्थव्यवस्था में, अगर मांग उससे ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम पूर्ण रोजगार के बाद होगा, यानी E की बजाय F पॉइंट पर होगा, और ये F पॉइंट क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी इक्विलिब्रियम ओवर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इक्विलिब्रियम क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम हो सकता है या फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इक्विलिब्रियम हो सकता है? तो आप लिखेंगे एस। इक्विलिब्रियम फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, यानी पूर्ण रोजगार पर भी संतुलन हो सकता है, पूर्ण रोजगार से पहले भी संतुलन हो सकता है, और पूर्ण रोजगार के बाद भी संतुलन हो सकता है।
शर्त यह है कि संतुलन वहां पर होगी जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होगा। अब इस ग्राफ में हमने पूर्ण रोजगार पे संतुलन को व्यक्त किया, यहां पर हमने अल्प रोजगार की स्थिति में संतुलन को दिखाया और यहां पर हमने पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति में संतुलन को दिखाया। इन तीनों स्थितियों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो अर्थव्यवस्था में जितनी मांग की जरूरत है, अगर उससे मांग कम होगा, अल्प रोजगार में संतुलन होगा। जितनी मांग की जरूरत है और वास्तविक मांग उसके बराबर अगर हुआ तो पूर्ण रोजगार का संतुलन कहलाएगा। और जितनी मांग यानी रिक्वायर्ड मांग से एक्चुअल मांग ज्यादा हो गया तो वह पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति होगी। इन तीनों ग्राफ से समझने से आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड को समझना।